बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिस्कस करने से पहले कुछ देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर देखते हैं क्या है और किस तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज है जी मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज कह रहे हैं, उसको ही समझेगा। ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की मुकामी ज़बान है कंप्यूटर, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं समझेगा। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बट ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए पॉसिबल तो है बट मुश्किल है मशीन लैंग्वेज सीखना। आप या कोई भी प्रोग्रामर जब मशीन लैंग्वेज सीखता है तो उसको मुश्किल पेश आती है, उसको सीखते हुए प्रॉब्लम आती है, मुश्किल से सीखता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको अच्छी तरह सीख सकते हैं। सीख ली लैंग्वेज, मेहनत की, मुश्किल की, प्रैक्टिस की, आपको लैंग्वेज आ गई। बट आप कोई भी प्रोग्रामर जब इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने बैठता है तो उसको टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस सेंस में वेस्ट कह रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको साथ तो लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम समझना है, प्लस साथ में ध्यान रखना है कि आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस है, वो सही सीक्वेंस में हो, प्रॉब्लम ना हो। आप उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से लिखते हैं प्रोग्राम, तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस एरर प्रोन है। एरर आने के चांस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर एरर आ जाए, गलतियां ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा चांस है हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम है। चलो जी, एरर आ गए, एरर भी आ गए, फिर आप उसको एरर ढूंढते हैं, डिबग करते हैं, तो एरर ढूंढना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट टू डिबग, और एरर मिल जाए तो उसको ठीक करना और प्रॉब्लम। कहने का मतलब है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना नॉट अ गुड फॉर ह्यूमंस, टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रोन, एरर ढूंढना मुश्किल, एरर सही करना मुश्किल, तो वह मुश्किलात पेश आती है। यही वजह है कि पहले जब मशीन लैंग्वेज ही हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज कॉमन नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा कम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न machine language. But nowadays there are many software engineer, because हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं, वो इजी है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझती है, सिर्फ एक बात हमने याद रखनी है, दूसरी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। दूसरी तरफ यह भी याद रखना है कि इंसान के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, फिर क्या इसका हल हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना कंप्यूटर लिख लेते हैं किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी ऊंचे दर्जे की लैंग्वेज में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, C++, जावा, बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, आप किसी एक में प्रोग्राम लिख लेते हैं। आसान है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तमाम की तमाम इंग्लिश लाइक वर्ड्स के मिलने से बना है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, आसान तो है, क्या फ़ायदा जबकि कंप्यूटर समझेगा सिर्फ मशीन लैंग्वेज। आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख के क्या करेंगे? कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर के लिए यूज़लेस है। आप उसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी आसानी के लिए प्रोग्राम लिख के इंस्टॉल करें, वो कहेगा पता ही नहीं मुझे क्या है, बिकॉज उसको नहीं पता ये लैंग्वेज। तो फिर क्या हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बेकार गया? ऐसा नहीं है बेटा। क्या करते हैं, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए उस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर बना लिए हैं, इंटरप्रेटर बना लिए हैं, कंपाइलर बना लिए हैं। वो क्या करते हैं,
वो ये कर रहे होते हैं, हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको चेंज कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। कैसा पॉसिबल है कि एक टाइप ऑफ लैंग्वेज को दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज में चेंज किया जा सके? तो ऐसा पॉसिबल है। आप देखते हैं कि हम यहाँ पर लाइक उर्दू इंग्लिश समझते हैं, कोई दूसरी XYZ कंट्री से पर्सन आता है और वो नहीं समझ पाता हमारी लैंग्वेज, हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, फिर हम क्या करते हैं, एक हेडफोन लगाते हैं, वो बोलता है अपनी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट होके आ रही होती है हमारी लैंग्वेज के अंदर, तो उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि एक टाइप ऑफ लैंग्वेज को चेंज किया जा सके दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज में। इसी तरह से वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अदर। एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये दूसरी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये काम है। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में या मशीन को हाई लेवल में इस तरह से चेंज किया जा सकता है। अब उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल है। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबलर। अच्छा, असेंबलर को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉट मशीन लैंग्वेज बट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नियर टू मशीन लैंग्वेज ऑलमोस्ट, बट कंप्यूटर इसको फिर भी नहीं समझ पाता, मशीन लैंग्वेज ही समझेगा, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं। तो हमने असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, वो जो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी है, इसमें भी प्रोग्राम लिख लेते थे। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो स्मॉल कोड्स यूज होते हैं, ऑल दैट्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। तो निमोनिक्स आर स्मॉल कोड्स विच आर यूज इन असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में हम जो स्मॉल कोड्स को यूज़ कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं निमोनिक्स है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो भी अंडरस्टैंड नहीं करता कंप्यूटर, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। तो असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर, असेंबलर इज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली असेंबलर के साथ ही हमारे पास मौजूद होता है डिसेंबलर। डिसेंबलर का क्या काम है? डिसेंबलर मशीन लैंग्वेज को दोबारा ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में। ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। तो अगर आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख दिया है तो कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड, आपको उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ असेंबलर।
तो असेंबली लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन में तो असेंबलर, बट आपको दोबारा से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना असेंबली लैंग्वेज में तो वो डिसम्बलर करता है। तो असेंबली लैंग्वेज भी देखिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड निमोनिक्स, आपको एमसीक्यूज आ जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज में जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको निमोनिक्स कहा जाता है। तो असेंबलर, डिसम्बलर, असेंबली लैंग्वेज एंड निमोनिक। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास असेंबलर है। अब नेक्स्ट वन, उससे पढ़ने से पहले हम दो छोटे डेफिनेशंस और देखते हैं। वन इज सोर्स कोड, एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? आप प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, उस कोड को आप कह रहे हैं मेरे पास सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स कोड है हमारे पास, तो सोर्स कोड। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जब आप उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं, बिकॉज सोर्स कोड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो सोर्स कोड नहीं समझा जा सकता, कंप्यूटर नहीं समझ सकता, मशीन लैंग्वेज समझेगा। आपको सोर्स कोड को चेंज करना पड़ेगा मशीन कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो जो सोर्स कोड को चेंज करके मशीन कोड में चेंज किया जाता है वो कोड ऑब्जेक्ट कोड है। तो मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। कोड इन मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है। तो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड ये दोनों में पता चल गए क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नेक्स्ट टाइप, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए था, बट हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबलर कुछ भी नहीं करता था। मगर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है तो आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है, चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब कि जो इसकी इनपुट है कंपाइलर की, वो एक सोर्स कोड है। आपने सोर्स कोड इनपुट दी, आपने उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड इनपुट दिया सोर्स कोड, और उसने जो आपको आउटपुट दी वो ऑब्जेक्ट कोड है, मशीन लैंग्वेज का कोड है। और मशीन लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंडेड बाय कंप्यूटर, और वो इस तरह से उसको चला लेता है। तो कंपाइलर सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, असेंबलर। अच्छा, कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर हमारा जो सोर्स कोड है उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट कर देता है, एक साथ ही जल्दी से ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर। यही वजह है कंपाइलर फास्ट है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। कंपाइलर ने क्या किया, जितना भी सोर्स कोड था उसको एडवांस ट्रांसलेट किया ऑब्जेक्ट कोड में, फास्ट हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गई। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास इंटरप्रेटर है,
इंटरप्रेटर भी क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बट फ़र्क क्या है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट द कोड, ये कोड को एक एक लाइन करके ट्रांसलेट कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा होता है। हो सकता है एक लाइन को मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करे, ट्रांसलेट करे, चलाए, और उस को डीकोड कर रहा होता है, उसका मतलब जान रहा होता है, प्लस एरर भी फाइंड कर रहा होता है। तो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर जो है, और ये कोड की एक लाइन को रीड किया, नेक्स्ट को किया, उसको डीकोड कर रहा है, उसमें से एरर ढूंढ रहा है, और बाज़ औक़ात अगर एक लाइन एक से ज़्यादा बार है तो उसको एक से ज़्यादा बार ट्रांसलेट करेगा, एक से ज़्यादा बार रीड करेगा। तो ट्रांसलेट कर रहा है बट वन बाय वन, एक एक लाइन, बट कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, वो एक एक लाइन करके ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, वो एट वंस ट्रांसलेट कर रहा था, एक साथ ट्रांसलेट कर रहा था। यही वजह है इंटरप्रेटर स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो कंपाइलर की निस्बत इंटरप्रेटर स्लो, सुस्त, स्पीड। क्यों स्लो? बिकॉज कंपाइलर जो है वो एट वंस एक साथ ही मुकम्मल के मुकम्मल कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो ऐसा नहीं करता, वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा होता है, और मैनी टाइम एक लाइन अगर लिखे उसको एक से ज़्यादा बार ट्रांसलेट करेगा। यही वजह है ये स्लो है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर फास्ट होता है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स थी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो कि एनी टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज में चेंज कर सकता है। क्यों करते हैं? बिकॉज हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको चेंज कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर के लिए भी समझना आसान, हमारे लिए भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आसान। फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप में हमने सबसे पहले देखा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज आल्सो आ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड असेंबली लैंग्वेज इट डिफर फॉर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। हर कंप्यूटर में मुख्तलिफ होती है, अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज में जो स्मॉल कोड्स इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड निमोनिक्स। ये MCQs में याद रखना है। फिर असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। तो असेंबलर की ज़रूरत पेश आ गई, बट असेंबलर सिर्फ असेंबली को मशीन में चेंज कर पा रहा है। आपने मशीन लैंग्वेज को दोबारा असेंबली में करना है तो उसके लिए डिसम्बलर यूज़ होता है, असेंबलर एंड डिसम्बलर। असेंबलर असेंबली से मशीन में, डिसम्बलर मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है प्रोग्राम को। सोर्स कोड एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड है जो कि कंपाइलर की इनपुट होती है, और कंपाइलर की जो आउटपुट है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में, एट वंस एक साथ पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट करता है, इसलिए ये फास्ट होता है, स्पीड में तेज़ होता है। बट इंटरप्रेटर ऑन दी अदर हैंड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा ट्रांसलेट। और एक लाइन मैनी टाइम लिखी है तो मैनी टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, प्लस उसको डिकोड भी करेगा, उसके एरर ढूंढेगा, एरर फाइंड करेगा। स्लो होता है, यही वजह है एज़ कंपेयर टू कंपाइलर। तो ये हमारे पास टॉपिक था लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। लॉन्ग एंड प्लस शॉर्ट प्लस MCQs आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बेटा।